मेरे अति प्यारे सनातन प्रेमियों, एक प्रश्न ले रहा हूं। शांति अग्रवाल पूछती हैं, आजकल नीतीश कांड जोरों पर है, सब जगह इसी की चर्चा है। आपका विचार मैं जानना चाहती हूं। शांति जी, ध्यान से सुनिएगा। जिस जगह पर नीतीश जी ने अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी बात समझाने की कोशिश की है, उसके मैं खिलाफ हूं, उनके तरीके के खिलाफ हूं। वो कहते हैं प्रजनन दर घटाने के लिए रास्ता बताते हैं कि इस तरह से युवक और युवती जो शादीशुदा हैं प्रजनन दर घटा सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। अब उसमें उन्होंने जो कुछ कहा है, उस बात से सभी लोग अवगत हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मेरा मतलब यह है कि प्रजनन दर को रोकने के लिए वह अच्छा तरीका नहीं है। अगर उस तरीके को कोई अपनाएगा तो उसके दूरगामी गलत परिणाम होंगे। मैं इसकी चर्चा करूंगा कि कैसे। देखिए, सेक्स एक सहज सी बात है। मूल प्रवृत्तियों में यह प्रबल माना गया है और मेरा मानना है कि इसको एकदम नष्ट नहीं किया जा सकता। एकदम नष्ट करना सिर्फ आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के बाद ही संभव है। हाँ, कम किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। पहले तो ये देखना है कि शादी क्यों की जाती है। शादी की जाती है वंश वृद्धि के लिए, प्रजनन विस्तार के लिए, बढ़ाने के लिए। और अगर उसका उद्देश्य हम इसे न स्वीकार करके अगर ये मान लें कि आनंद उठाने के लिए, मजा लेने के लिए शादी की जाती है,
जिसके पीछे वंश वृद्धि सहज हो जाती है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आनंद लेने के लिए शादी नहीं, वंश वृद्धि के लिए, ऐसा माना जाए। और जैसा कि उन्होंने कहा, बाहर और भीतर इशारा करते हुए, तो देखिए, मेरी राय है कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए, संयम की शिक्षा दी जाए, नैतिकता की शिक्षा दी जाए। जब कोई शादीशुदा युवक युवती शादी के पहले संयम बरतेंगे, तो शादी के बाद उनका संयम फलदायी होगा। और संतान के प्राप्ति के बाद, यानी जितना 1-2 जो भी लोग चाहते हैं, 2-3 संतान जो भी है, प्राप्ति के बाद वह संयम उनको सेक्स पर कंट्रोल रखने के लिए सहायक होगा। और उनका ध्यान समाज सेवा में लगेगा, अध्यात्म में लगेगा, और समाज के लिए बेटरमेंट, अच्छाई अधिक से अधिक दिया जा सके, इस कार्य में लगेगा। लेकिन अगर वो संतान जितना चाहिए उसके बाद भी सेक्स से गुजरते हैं, भले कंडोम का ही प्रयोग क्यों न करें, तो देखिए क्या दिक्कत होगी। जब तक प्रजनन अंग काम कर रहे हैं, उनमें शक्ति है, तब तक वो आनंद मनाएंगे। लेकिन प्रकृति के नियमानुसार जब वृद्धावस्था आएगी, तब वो शक्ति नहीं रहेगी, लेकिन मानसिक तौर पर उनकी लालसा वही बनी रहेगी, क्योंकि उसी तरह से उनका अतीत का अभ्यास रहा है। और जब मन उसी तरह से तरुण बना रहेगा, लेकिन अंग, जो मुख्य अंग है, वह काम नहीं करेगा, उस स्थिति में उन्हें दुख होगा। भीतर बड़ी लालसा है, प्रबल इच्छा है, कामेच्छा है, वासना है, और वह वासना छोटी मोटी नहीं, वह वासना गहरी, जिसकी जड़ गहराई तक पहुंच गई है। क्योंकि युवावस्था में कंडोम आदि के, या जैसे नीतीश जी बता रहे हैं उस तरह से इतना अभ्यास कर लिया गया कि मन से निकालना अति कठिन हो जाता है। मन से कैसे निकालेंगे? एक न एक दिन जब पार्ट्स शरीर के कमजोर हो जाएंगे, जब जवाब देने लगेंगे, तो उस समय भी मन मरेगा नहीं। मन तो उसी तरह से जीवित रहेगा और प्रबल रूप धारण करेगा। कोई चित्र देखेगा तो वासनाग्रस्त हो जाएगा। अंग काम करे या न करे, उसमें करंट हो या न हो,
विद्युत हो या न हो, लेकिन मन वासना में और अधिक जलने लगेगा, तो कैसी दुर्दशा होगी। आप सोच लीजिए कि कैसी दुर्दशा होगी। इसलिए अगर नैतिकता की शिक्षा दी जाए, संयम की शिक्षा दी जाए, तो इसको बस में किया जा सकता है और सही अर्थ में शादीशुदा होने का भी आनंद लिया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से वो बता रहे हैं, तो प्रजनन तो कम होगा, लेकिन मन वासना ग्रस्त होता जाएगा और मन की वासना उठा पटक करने लगी वृद्धावस्था में। मैं जहां तक समझ रहा हूं कि वो जो कह रहे हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। लोग दवा का सेवन करने लगते हैं, कृत्रिम रूप से अंग में उत्तेजना पैदा करने लगते हैं, कृत्रिम रूप से शरीर एकदम कमजोर होता जाता है, मानसिकता कमजोर होती जाती है। और मुझे तो ये लगता है कि उन्हीं के साथ यह है, नहीं तो जिस उम्र में वे हैं उस उम्र में तो एक वैराग्य होना चाहिए था। अब कितना मैथुन करेंगे, अब कितना सेक्स करेंगे। उस उम्र में तो वैराग्य होना चाहिए था, अपने से शिक्षा लेनी चाहिए थी कि क्या 20-25 वर्ष पहले जो मैं था, मेरी स्थिति थी, आज वही स्थिति है? नहीं है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इतना कुछ कर ही लिया है, इतना मन में वासना को जगह दे दिया है बार बार करके, कि आज वही प्रेरित कर रहा है। तो उस सदन में भी, उस जगह पर जहां जो बात नहीं कहनी चाहिए, और कहनी भी चाहिए तो प्रकारांतर से हो सकता है, लेकिन वो सीधे सीधे कहने में मजा ले रहे हैं। उनको वही अच्छा लग रहा है, वो लगेगा ही। यह लक्षण है कि चित्त कितना वासना से ग्रस्त है, चित्त कितना विषाक्त हो गया है, जहरीला हो गया है। संयम रहा नहीं, और कोई दूसरा साधन आनंद लेने का नहीं रहा। काव्य शास्त्र का कोई विनोद नहीं है, समाज सेवा में मन को तन्मय कर देना नहीं है, किसी की भलाई में अपने को लगाना नहीं है। बस नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो बस वही है कि फिर वही युवावस्था लौटे। और कहा है ना, गई जवानी फिर ना लौटी, कतनो घी मलीदा खाए। नहीं हो सकता, बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर चित्त चारों ओर से वासना से ग्रस्त हो जाता है और अंग काम नहीं करता, तो बड़ी पीड़ा होती है मन को। और जनसंख्या वृद्धि संयम से होती है, संयम हो तो सब कुछ हो जाएगा। एक अवसर आता है जिससे अतीत से कुछ सीखा जाता है। ब्याह शादी के बाद सेक्स की एक ऐसी स्थिति होती है कि उस पर ध्यान देना चाहिए कि जब यह क्षणिक सुख थोड़े देर के लिए कभी अस्थायी नहीं रहा, तो उसके प्रति एक वैराग्य भाव जब जगता है तो उसका एक अलग सुख होता है, उस वैराग्य भाव का अलग सुख होता है जो उनके पास नहीं है। अगर वो होता तो कितना अच्छा होता। इसलिए जहां वो हैं वहीं से बोल रहे हैं। और शांति जी, उनके समर्थक
जो लड़के लड़कियां हैं, उनके समर्थक जो लड़के लड़कियां हैं, वो बस इसी को अपने जीवन का इतिश्री समझ बैठे हैं। समझते हैं कि हो गया, बस यही करना है, जीवन भर मरने तक यही करना है, जब तक मृत्यु नहीं आ जाए तब तक यही करना है। अरे आनंद लेने के और भी तो तरीके हैं, प्रकृति में तो अनेक तरीके हैं, उससे आनंद लिया जाए, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लिया जाए, ईश्वर के भजन का आनंद लिया जाए। लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो भी उन्हीं की मानसिकता के हैं और कहते हैं सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन जरूरी है, ये कोई बहुत बड़ा शास्त्र नहीं है। सेक्स एजुकेशन कोई बहुत बड़ा शास्त्र नहीं है जिसको समझाने में साल भर 2 साल 4 साल लग जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो सामान्य सी बात है, इसको समझा जा सकता है, लेकिन समझने की भी तो उम्र होती है। जिस समय संयम रखना चाहिए, जिस समय ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, उस समय तो लोग रंगरेलियां मनाने लगते हैं। मन हमेशा उसी में। अब ये मैं नहीं कह सकता क्यों, उसके कई कारण हैं। जब उन्हीं की मानसिकता के युवक हो जाएंगे तो अपने से छोटे को क्या शिक्षा देंगे? यही तो सिखाएंगे, यही सिखाएंगे। इसलिए नीतीश जी बोले नहीं हैं, वो अंग्रेजी का एक शब्द है ब्लर्ट आउट, जिसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे मुंह से बात निकल जाती है। वही उनके साथ हुआ है। घड़ा वासना से भर गया है मन का और वो ऊपर आ गया। यह भी नहीं देखा कि सांप है कि रस्सी है, यह भी नहीं देखा कि नाव है कि मुर्दा है, यह भी नहीं देखा। कौन कौन लोग बैठे हैं, कहां पर बैठे हैं, हमारी बात कहां तक जाएगी, क्या कहने का यही ढंग है? और समय पर और जहां नहीं कहना चाहिए वहां। तो मैं इसका समर्थन नहीं करता। और आपको बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम सेक्स एजुकेशन के युग में हैं तो कह दिए तो क्या बुरा किए, कह दिए तो क्या बुरा किए। तो ठीक है, क्या वे लोग अपने बच्चे से यही सब कहेंगे? सबसे पहले सेक्स एजुकेशन अपने बच्चे को दे और तब देखें कि वो बच्चा जो है उनसे भी ज्यादा नीतीश कुमार बन जाएगा कि नहीं। देखें क्या उत्पात होता है। ये जितना ये रेप वगैरह हो रहा है, यह इसी सब का देन है। मन में जिस चीज को स्थान देना चाहिए उस चीज का स्थान मिला नहीं। और वासना तो सहज है, जैसे मैंने बताया। जैसे निद्रा बढ़ाई और घटाई जा सकती है, भोजन घटाया और बढ़ाया जा सकता है, सहनशीलता बढ़ाई घटाई जा सकती है, उसी तरह से वासना भी घटाई बढ़ाई जा सकती है। इसलिए संयम की शिक्षा दी जानी चाहिए और नैतिकता की शिक्षा दी जानी चाहिए। सेक्स की शिक्षा वो अलग बात है। उसकी शिक्षा, जैसे अब जिस समय छोटे बच्चे को या 10, 12, 15 वर्ष के बच्चे को जिस चीज को नहीं पढ़ना चाहिए उसी को पढ़ने के लिए, उसी को समझने के लिए उसे अवसर दिया जाए तो क्या होगा? उत्पात ही तो होगा, उसका जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए ऐसे लोग हताश होते हैं, निराश होते हैं, उनके जीवन में कोई चैन आनंद नहीं आता और सेक्स को छोड़कर
सेक्स को छोड़कर बाकी के लिए आनंद प्राप्ति के सारे रास्ते समाप्त हो जाते हैं। जो मेरे देखे नीतीश जी के साथ है, और वो तो अपनी व्यक्तिगत बात कह रहे हैं, प्रजनन दर को रोकने का गजब तरीका वो बता रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि इससे कितना नुकसान होता है। जितना अधिक चित्त वासना से भरेगा उतना ही उत्पात होगा, और वृद्धावस्था और युवावस्था और बचपनावस्था में अंतर है। इन सभी अवस्थाओं में सेक्स का अलग अलग स्तर होता है। तो मन वासनाग्रस्त, और इतना वासनाग्रस्त कि वृद्धावस्था में भी बताइए। जैसे वो जो कह रहे हैं उस समय अब आप समझ लीजिए वही ब्लर्टिंग आउट है, दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता। वो ब्लर्ट आउट किए हैं, ही ब्लर्टेड आउट। तो इसके समर्थन में जो भी हैं वो अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, और सनातन को जो ठीक से समझेगा, सनातन धर्म को जो ठीक से समझेगा, इसकी पढ़ाई जो ठीक से करेगा, उसका शादीशुदा जीवन भी बड़ा प्रेम से बीतेगा, और आने वाली संतानें भी नैतिक होंगी। नैतिकता का पाठ और ब्रह्मचर्य का वहां तो बताना चाहिए था कि बार बार जब वीर्यपात हो तो कितना उससे नुकसान हो सकता है। सोचिए जरा, कितना नुकसान हो सकता है। और वीर्य संरक्षण करके अपने ध्यान को किसी दिशा विशेष में लगाने से क्या होता है, ये तो कोई विवेकानंद ही बता सकता है, या जो किया है वो भी बताएगा। तो दिन रात जो इसी चिंतन में लगा रहेगा, उसका जीवन कभी शांति से भरा हुआ नहीं हो सकता। और ऐसे व्यक्ति के निकट रह करके कोई भी आसानी से समझ सकता है कि कितना वो चंचल स्वभाव का, और कितना उसके वो समझ करके और ठीक से समझेगा तो उससे घृणा भी हो जाएगी। देखिए, मैं इसके पक्ष में तो हूं ही नहीं, साथ साथ अगर ऐसा जैसा कि वो बता रहे हैं कोई करेगा तो और विक्षिप्त होता जाएगा। मैं समझता हूं कि जितनी विक्षिप्तता में वे बोले हैं उससे भी ज्यादा विक्षिप्त हो जाएगा। और ऐसे ही लोग अपने बेटी बहन को भी नहीं पहचानते हैं, ऐसे ही लोग नहीं पहचानते हैं, क्योंकि मन में तो भाव दूसरा है। हमारे यहाँ बहन को देखिए और भाव होता है, माँ को देखिए और भाव होता है, बेटी को देखिए भाव बदलता रहता है, बेटी जैसा भाव, माँ जैसा, बहन का अलग, लेकिन सब में पवित्रता होती है। एक शब्द पवित्रता कितना माने रखता है, कितना माने रखता है। तो शांति जी, मुझे जो लगा मैंने आपके सामने अपना विचार रखा। मेरे संकेत को आप अवश्य समझ गई होंगी। आपको इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।